पंचम धाम ये चाहती है कि सनातन राज्य हो, और सनातन राज्य की शुरुआत बिहार से बेहतर कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार में बौद्ध, जैन और सिख ये सारे जो हमारे संप्रदाय हैं उनका उत्कर्ष हुआ है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से अपना काम कर रहे हैं। पूरे दुनिया में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पंचम धाम महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन पहली बार पाटलिपुत्र के धरती पर होने जा रहा है। बता दें कि इस महायज्ञ में देश विदेश सहित संत महापुरुष भी शामिल होने जा रहे हैं। वहीं 18 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की विशेष जानकारी देते हुए इस पंचम धाम परिवार के सदस्यों ने दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, छोड़े जाते हैं तमाम बयान। पंचम धाम महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन गांधी मैदान में 18 फरवरी से 26 फरवरी का रखा गया है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ महायज्ञ का समापन होगा। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? कहाँ निमंत्रण भेजा जा रहा है? इस सिलसिले में पंचम धाम की टीम पिछले 3 महीने से पूरे बिहार का दौरा कर रही थी, और पिछले समय में माननीय इंद्रेश जी ने बताया था इस विषय में सबको 7 सितंबर को। उसके बाद से पूरे बिहार में 38 जिलों में पंचम धाम की टीम गई है, और 108 मंदिरों को, प्राचीन शिव मंदिरों में शिव आराधना की गई है इस यज्ञ के लिए। और उसका सारा ब्यौरा जो है अभी आपको मिल जाएगा इस यात्रा का। और इस यात्रा के पश्चात ये 18 तारीख से 9 दिनों का महायज्ञ शुरू हो रहा है। इसके करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? महायज्ञ हमारी परंपरा का विषय है। हम जब जिस परंपरा से आते हैं, जिस संस्कार से आते हैं, उस संस्कार में आप अगर अपने पृष्ठों को पलट के देखेंगे, भारतीय परंपरा में जितने भी पृष्ठ हैं आप पलट के देखेंगे, तो जब जब हम नई चीजें करते हैं, नई दिशा में बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो महायज्ञ के थ्रू ही आगे जाते हैं। और आपको पहले बताया हमने कि बौद्धों के साथ जो हमारा संपर्क है, उस संपर्क को पूर्ण करने के लिए 18 देशों में बौद्ध हैं यहाँ पे विश्व में। 18 देशों में उन बौद्धों से अगर आपको संपर्क करना है तो उनके पास जाना पड़ेगा, और उनकी आत्मा कहीं ना कहीं बिहार और गया और पटना में बसती है। उनके लिए, उनके साथ, उनसे जोड़ने के लिए ये चीज़ किया जा रहा है बिहार में। और बिहार के लोगों को खास करके सारी जातीय जो संकीर्णता है उससे उठ के एक सनातन परिवार बनाने के लिए ये है। क्या कोई डिमांड भी यहाँ से उठेगी सनातन प्रदेश की या अन्य सारी? बिल्कुल, सनातन राज्य ऐसे हिंदुत्व के लिए कई साधु सन्यासी महर्षियों के रूप में किया गया है, लेकिन पंचम धाम उन चीज़ों पे नहीं। पंचम धाम ये चाहती है कि सनातन राज्य हो, और सनातन राज्य की शुरुआत बिहार से बेहतर कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार में बौद्ध, जैन और सिख ये सारे जो हमारे संप्रदाय हैं उनका उत्कर्ष हुआ है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से अपना काम कर रहे हैं। पूरे दुनिया में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इसलिए बिहार से अधिक उपयोगी सनातन के लिए कोई राज्य नहीं हो सकता। पंचम धाम अपनी ओर से बिहार को पहला सनातन राज्य मानती है। आज संत रविदास जयंती के अवसर पर 5 श्रमिकों को भोजन करा करके इस महायज्ञ की शुरुआत की गई तैयारियों की। आज संत रविदास जयंती है, माघी पूर्णिमा भी है। हम लोगों का मानना है कि जेरूसलम के आसपास से आप कहेंगे तो 2 ही धर्म आए, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कुछ जुडाइज़म लोग बोलेंगे, लेकिन बिहार की ऐसी पावन धरती, ऐसी ज्ञान की धरती कि यहाँ से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिखिज़म सबका उदय हुआ। तो शायद यही जड़ बने, हमें यही जड़ रहेगा हमें सनातन, संपूर्ण सनातन, जिसकी बात माननीय इंद्रेश जी ने कहा कि एक हमारे यहाँ डॉक्टर साहब उन्होंने अंग्रेजी में बोला एक्सटेंडेड सनातन, हम लोगों ने इसे अच्छा और शब्द में इसे अलंकृत किया। संपूर्ण सनातन की बात करेंगे बिहार से ही, और इस ऐतिहासिक पाटलिपुत्र की धरती से ही करेंगे। संपूर्ण राज्य बनाने की मांग करेंगे, संपूर्ण सनातन, उसमें सभी धर्मावलंबी। आपको बताऊं कि लोगों ने यहाँ मांग की है। देखिए, पटना बिहार एक अलग जगह है जहाँ आपको सभी धर्मों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, यहाँ की सोच वैसी है।
मैं तो कहता हूँ कि यूपी धार्मिक भावनाओं में बह सकता है, बिहार के लोग अपनी सोच से चलते हैं। हाँ, आप उनको यूपी की तरह भी नहीं कर सकते। लेकिन अन्य धर्मावलंबियों ने भी कहा कि बिहार की सुख शांति के लिए इस तरह की सोच बहुत अच्छी है। हम लोगों का भी सहयोग, टेंट तंबू बहुत, मतलब इस्लाम के मानने वाले लोग भी टेंट तंबू दे रहे हैं इसके लिए, और सप्रेम दे रहे हैं। यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोग इस महायज्ञ में शामिल होंगे। जी जी, भेदभाव नहीं, सभी धर्म के लोग इसमें आ रहे हैं। सभी धर्म के, सभी धर्म के लोग चाहते हैं कि हाँ, भारतीय सुख, हाँ, जिसको भारत से प्रेम है, भारतीयता से प्रेम है। भारतीय परंपरा हमारा हमेशा ये रहता है, मैं किसी भी पोस्ट पर होली दिवाली को के देता हूँ तो यही लिखता हूँ कि सभी भारत प्रेमियों को होली की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। तो कुछ इसी तरह की सोच है। ये महामृत्युंजय यज्ञ करके आप लोग परिचय करना पड़ेगा, ये करना चाहते हैं। ये महामृत्युंजय महायज्ञ होगा, महायज्ञ आप सब करके आमंत्रित हैं। और पूरे इसमें रहेगा कैसे देश आगे बढ़े, कैसे बिहार आगे बढ़े, यही सब की बात ही लोग करना चाहते हैं। तो ये हो और आप सबका स्वागत रहेगा उसमें, और बिहार का कैसे बिहार का विकास हो ये भी विषय रहेगा। हाँ, पुनः ज्ञान विज्ञान की भूमि बने। हाँ, पुनः ज्ञान विज्ञान की भूमि बने बिहार बहुत ही एडवांस स्टेट था, एक ज़माने में बहुत एडवांस था, लेकिन समय के साथ वो एडवांसमेंट बिहार का नहीं रह पाया। इसलिए हम सबों को, आप लोगों को भी, हम लोगों को एक कर्तव्य बनता है कि हम बिहार के विकास के लिए कुछ न कुछ करें। तो इन लोगों का उसी में है कि बिहार को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। बिहार आगे बढ़ेगा तो जितने यहाँ के लोग हैं और जितना हमारा बाल बच्चा है वो सबका भविष्य आगे बढ़ेगा।